नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने जा रही हूँ। नंबर 5 पे आता है जाटिंगा, जो कि आसाम में स्थित है। दरअसल असम की दिया हासू जिले की पहाड़ी में स्थित जाटिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफ़ी मशहूर है। हर साल सितंबर महीने में जाटिंगा गाँव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। जाटिंगा गाँव में पक्षी तेज़ी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। सबसे अजीब बात यह है, पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि चुंबकीय ताकत इस रहस्यमय घटना की वजह है। कथित तौर पर पक्षियों की आत्महत्या का सिलसिला साल 1910 से ही चला आ रहा था, लेकिन बाहरी दुनिया में ये बात 1957 में पता चली। साल 1957 में पक्षी विज्ञानी ईपीजी किसी काम से जाटिंगा आए हुए थे। उस दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा और इसका अपनी इस किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में ज़िक्र किया। नंबर 4 पे आता है डोम्स बीच, जो कि गुजरात में स्थित है। एक ऐसी जगह जहाँ सुनाई देती हैं कुछ अजीब आवाज़ें, चीखने की, चिल्लाने की। रात के अंधेरे में कोई मदद की गुहार लगाता है और कोई फूट फूट कर रोता है, लेकिन दिखता कोई नहीं। कभी कहीं शाम ढलने के बाद खनकती हैं चूड़ियाँ, बजते हैं घुंघरू। साँझ की एक ऐसी दुनिया जिससे ज़िंदगी का नामो निशान तक नहीं। कहते हैं कि गुजरात का वो समुंदर का किनारा, वो बीच, और उसी बीच पर जन्म मनाती कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं। ऐसी शक्तियाँ जो इंसानों से अलग हैं। शाम होने के बाद उस बीच पर इंसानों का आना जाना वर्जित है। चमकती रात में चमकती हैं उन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी, और बसती शाम में समंदर के खारे जल में उभरती चली आती हैं कुछ परछाइयाँ। लोग कहते हैं वो भटकती आत्माएं हैं, वो समूह है जिसे इंसानों की आंखों से देखने पर दिल धड़कना बंद हो जाता है। जी हाँ, यही कहानियाँ गुजरात के डोम्स बीच को लेकर हैं। नंबर 3 पे आता है डोहिल, जो कि कोरसियांग वेस्ट बंगाल में स्थित है। यूँ तो डोहिल एक सौंदर्य और एक जानवर है। दिन हो या रात, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ कभी बंद नहीं होती। इस स्थान पर आने वाले पर्यटक अपनी आँखों को गंतव्य की प्राकृतिक सुंदरता और अपने कानों को ये मौजूद प्रेतवादियाँ स्थलों से जुड़ी डरावनी कहानियों से रूबरू कराते हैं। डरपोक को निश्चित रूप से डेथ रोड से बचना चाहिए, जो डोहिल रोड और वन कार्यालय के बीच स्थित है। यहाँ डोहिल के जंगल में, जहाँ अतीत में कई अप्रतीक मौतें हुई हैं, वहाँ 100 साल पुराना विक्टोरिया बॉय हाई स्कूल स्थित है, जो प्रेतवादित जंगल के अंधेरे वॉइस से घिरा हुआ है। इस स्कूल को लेकर कई डरावना कहानियाँ सामने आती हैं। नंबर 2 पे आता है कुलधारा विलेज, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधारा गांव, जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में से आता है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जो कुलधारा खंडर नहीं थी, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे ही कुलधारा को किसी की बुरी नज़र लग गई, वो शख्स या रियासत का दीवान सलाम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि वह किसी तरह उस लड़की को पाना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव वालों ने यह फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। नंबर 1 पे आता है भानगढ़ फोर्ट, जो कि राजस्थान में स्थित है। डरावनी और रहस्यमयी जगहों में से एक भानगढ़ का किला दुनिया भर में मशहूर है। वहीं भानगढ़ को एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कुछ लोग भानगढ़ के किले को भूतहा कहते हैं, तो कई लोग इस जगह को खतरनाक बताते हैं। भानगढ़ के किले को देश का सबसे प्रेतवादित जगह घोषित किया है। शाम होने के बाद किले में रहना प्रतिबंधित है। भानगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। लोग यहाँ की ऐतिहासिकता देखने के लिए आते हैं, लेकिन भानगढ़ की राजसी से ज़्यादा लोगों का ध्यान वहाँ की अजीब
एहसास पर होता है। ऐसा लगता है मानो कोई उनका पीछा कर रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक बार 3 लड़के सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के किले में रहने का फ़ैसला किया। वह किले की वास्तविकता जानना चाहते थे, लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़का कुएं में गिर गया। किसी तरह उन्होंने उसे बचाया, लेकिन उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई।